मैं मृदुला सिंह, कक्षा 6वीं, गणित, 10वां लेसन है समीकरण, प्रश्न संग्रह 26। ध्यान से देखोगे। पहला वाला इसमें प्रश्न दिया गया है, नीचे दो पंक्तियों में भिन्न भिन्न गणितीय संक्रियाओं दी गई हैं। इन संक्रियाओं से प्राप्त होने वाली संख्याएं ज्ञात करके समीकरण बनाओ। हमें समीकरण बनाना है। कुछ जो है गणितीय संक्रियाएं दी गई हैं, हमें हल करना है। अब शुरुआत करते हैं हल करना। 16 भाग चिन्ह है 2। संक्रियाओं का मतलब होता है धन, गुणा, भाग। इस संक्रियाओं का उपयोग करके हमें सवाल हल करने हैं। 16 का भाग किसमें दोगे? 2 से। तो 2 का पहाड़ा पढ़ो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 छंग 12, 2 सते 14, 2 अठे 16। 16 आ गया कितनी बार? 2 अठे। तो यहाँ लिखेंगे 8। उसके बाद वाला 5 गुणे 2, गुणा चिन्ह है, मतलब हमें गुणा करना है। 5 दूनी 10, या 2 का 5 में करोगे वो भी चलेगा। 2 पचे 10। 9 धन 4, 9 और 4 जोड़ोगे, 9 और 4 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 13। 72 भाग चिन्ह है 3। अब कहोगे 3 के पहाड़े में तो 72 आता नहीं है, तो हमें भाग देना होगा। तो रफ में जाओ, 3 लिखो, 72 में भाग देना है। शुरुआत करेंगे। एक अंक है, एक ही अंक पहले लेंगे। पहाड़ा पढ़ेंगे, जरा ध्यान दोगे। यहाँ पे 7 है। पहाड़ा इतना लंबा मत पढ़ना कि 7 के ऊपर चला जाए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 आ रहा है तो ये 7 है, 9 जाएगा नहीं, 6 जाएगा। तो यहाँ 2 लिखोगे, 3 दूनी 6। भाग में हम क्या करते हैं? घटाते हैं। 7 में से 6 घटाओ 1। अब बगल में ये जो अंक दिया गया है अंक उतार देंगे। अब पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। यहाँ 4 बार जा रहा है, यहाँ पे 12। 12 में से 12 घटाओगे 0। 3 का 72 में भाग देने पर कितना आ रहा है? 24। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 24। तो ये नहीं कि हमें मौखिक ही पढ़ना है, रफ में जाके जो है भाग देके देखोगे क्या पूरी तरह से भाग जा रहा है। इसके बाद 4 धन 5, 4 और 5 जोड़ो 9। उसी के आगे कंटिन्यू दिया गया है लगातार। 8 गुणे 3, मतलब गुणा करना है। 8 का 3 बार जो है पहाड़ा पढ़ोगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। कुछ लोग कहेंगे 3 का अगर 8 बार पढ़ सकते हो। 3 अठे कितना होता है? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 अठे 24। 19 में 10 घटाओगे तो 9। 10 में से 2 घटाओगे 8। 37 में से 27 घटाओगे 10। 6 में 7 जोड़ोगे 13। ये तो हम संक्रियाएं कर चुके। क्या कह रहा है? इन संक्रियाओं से प्राप्त होने वाली संख्याएं ज्ञात करके समीकरण बनाओ। तो संक्रियाएं तो मिल गए, हमें उत्तर मिल गया है। अब समीकरण बनाना है। समीकरण का मतलब क्या होता है? बनाने के लिए जो है समीकरण का मतलब तो आपको मालूम होना चाहिए। समीकरण का मतलब होता है समानता। समानता को हम समीकरण कहते हैं। इसे जो है बराबर चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। अब जरा ध्यान दोगे, यहाँ 8 है उत्तर। इसी 8 से मिलता जुलता 8 यहाँ पे कहाँ है? देखोगे ये 8 है, यहाँ पे 8 है। अब समीकरण बना रहे हैं तो 8 नहीं लिखेंगे, ये वाला जो प्रश्न है लिखेंगे 16 भाग चिन्ह 2 बराबर। ये बराबर किसके है? किसका 8 उत्तर आ रहा है? इसका। तो 10 माइनस 2 समानता दर्शा दिया, यहाँ बराबर चिन्ह लगा दिए तो क्या तैयार हो गया? समीकरण। अब यहाँ पे 10 वाला 5 गुणे 2, 5 गुणे 2 बराबर, इसका आंसर 10 है, ध्यान दोगे। अब यहाँ पे आंसर 10 किसका है?
इसका है, तो इसका प्रश्न होगा 37 माइनस 27। अब इसके बाद ये 2 हो गए, तीसरे पे आ जाओ। 9 धन 4, यहाँ लिखोगे 9 धन 4 बराबर, यहाँ पे उत्तर हमें मालूम है 13 आया है। अब यहाँ 13 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो क्या होगा प्रश्न 6 धन 7। अब इसके बाद वाला 72 भाग चिन्ह 3 बराबर, ये किसके बराबर है, इसका आंसर है 24। यहाँ 24 कहाँ पे है, 8 गुणे 3। अंतिम 4 धन 5 बराबर, अब यहाँ पे 9 आंसर क्या कहाँ पे, यहाँ पे है 19 माइनस 10। ये जो है आपके आंसर होंगे। तो ध्यान से समझोगे, हमें संक्रियाएं करके प्राप्त होने वाले समीकरण ऐसे बनाने हैं। मोस्टली ए वाले जो है आपको जोड़े मिलाओ के रूप में पूछा जाएगा। अभी ये संक्रियाएं ज्ञात करो फिर समीकरण बनाओ, इतने लंबे प्रश्न नहीं आते हैं। आपको जोड़े मिलाओ में इस तरह के प्रश्न आएंगे। तो ये एक क्रिया जो है आपको ये क्या करना होगा, रफ में हल करना होगा। हल करने के बाद आप जोड़ा जो है मिला सकते हैं। प्रश्न संग्रह 27, इसमें दिया गया है, कुछ शब्द दिए गए हैं। जानकारी के आधार पे हमें अक्षर का उपयोग करके जो है गणितीय रूप में लिखना है। सवाल हम पहले से लिख दिए हैं। एक संख्या तथा 3 का योगफल गणित में आप कैसे लिखोगे, एक संख्या में से 11 घटाने पर प्राप्त होने वाला अंतर, 15 और किसी संख्या का गुणनफल, किसी संख्या का चौगुना 24 है। ये 4 सवाल है, गणितीय रूप में हमें लिखना है। तो किसी संख्या कह रहा है, एक संख्या, संख्या कौन सी है हमें नहीं मालूम है, तो हम यहाँ माना शब्द लिखेंगे। माना वह संख्या x है, क्योंकि एक संख्या कहा गया हम मान रहे हैं। अब जो है गणितीय रूप में लिखे, संख्या x है तथा 3 का योगफल। योगफल का मतलब क्या होगा, धन चिन्ह, तो संख्या धन योगफल कितना होगा 3। बस यही आंसर होगा, मतलब आपको गणितीय रूप में लिखने आना चाहिए। इसके बाद एक संख्या में से 11 घटाने पर, तो पहले हम लिखेंगे माना वह संख्या x है, ठीक है। संख्या में से मतलब x में से कितना घटाओगे, 11, घटाना मतलब ऋण चिन्ह 11। 15 किसी संख्या का गुणनफल, तो किसी संख्या कह रहा है तो पहले मानेंगे, माना वह संख्या x है। 15 और किसी संख्या का क्या है, गुणनफल। गुणनफल मतलब गुणा चिन्ह करके हम क्या लिखेंगे, x। किसी संख्या का चौगुना, किसी संख्या को यहाँ मानेंगे, माना वह संख्या x है। किसी संख्या का चौगुना, का मतलब हो गया उसमें गुणा करोगे, चौगुना 4, मतलब 4 में x का गुणा करोगे, चौगुना कितना है 24, तो बराबर हम लिखेंगे 24। एक गणितीय रूपांतरण है। इस यहीं पे आपके प्रश्न संग्रह 27 का जो पहला जो है सवाल खत्म हुआ है। पहले वाले में 1, 2, 3, 4, ये 4 सवाल थे। अब दूसरा वाला सवाल जो है आ रहा है आपका समीकरण हल करना है। समीकरण पे आप लोग विशेष ध्यान दोगे। प्रश्न संग्रह 27 दूसरे का पहला वाला सवाल, समीकरण हल करना है। यहीं से आपके समीकरण की शुरुआत हो जा रही है। लेकिन प्रश्न में क्या कहा गया है, समीकरण को हल करते समय दोनों पक्षों में कौन सी संक्रियाएं कर रहे हो इसको लिखना है। तो अब यहाँ पे ध्यान दोगे, समीकरण किसे कहते हैं, जब बीच में बराबर चिन्ह आ जाए, दो पक्ष आपके बन गए हैं, x धन 9 बराबर 11, इसे बायां पक्ष कहते हैं, इसे दाहिना पक्ष कहते हैं। हम जब भी समीकरण हल करते हैं अक्षर का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ x अक्षर का उपयोग किया गया है, x का मान ज्ञात करना है।
x के बगल वाले अंक का जो है हम पक्षांतर करते हैं। तो जो चिन्ह है हम विपरीत चिन्हों का उपयोग करते हैं। धन का विपरीत क्या होगा? ऋण। ऋण का विपरीत क्या होगा? धन। गुणा का विपरीत भाग। भाग का विपरीत गुणा। हमें विपरीत चिन्ह जो है याद होने चाहिए। और कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जिसको इस चिन्ह के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। इस चिन्ह को कहते हैं धन, इसे ऋण, गुणा, भाग। चलो शुरुआत करते हैं। x धन 9 बराबर 11। अब x के बगल में देखोगे कौन सा अंक है? धन 9। धन 9 है तो धन का विपरीत क्या होगा? ऋण। तो दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे? ऋण 9। अब उसके बाद जरा ध्यान दोगे, यहाँ लिखेंगे x धन 9 माइनस 9 बराबर 11 माइनस 9। 11 लिखोगे ही। अब इसमें क्या अंतर आया? ये तो सवाल थे हमारे। धन 9 है तो दोनों पक्षों में ऋण 9 करना है। अब एक प्रश्न होगा कि हम 11 को क्यों नहीं किए? बच्चों हम आपको पहले ही बताए हैं, x के बगल वाले अंक को हम पक्ष 11 माइनस 9। 9 माइनस 11 नहीं करोगे। कभी कभी क्या करते हो, 9 पहले लिखते हो, 11 को बाद में खिसका देते हो। 11 को नहीं खिसकाना है, परस्पर विपरीत है, कट गए। तो x बराबर क्या होगा? 11 में से 9 घटाओगे तो 2 आ गया। अब आ जाओगे दूसरा वाला सवाल। दूसरे वाले सवाल पे ध्यान देना है। x ऋण 4 बराबर 9। अब जरा ध्यान दोगे, x के बगल में क्या है? ऋण 4। ऋण का विपरीत क्या होता है? धन होता है। तो दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे? 4 जोड़ेंगे। तो पहले बायां पक्ष पूरा लिखेंगे, x ऋण 4। पूरा ऋण 4 लिख चुके हैं। x के बगल में ऋण 4 है, विपरीत होगा धन 4, फिर बराबर लिखोगे। 9 लिखना ही है बच्चों, ध्यान दोगे। फिर लिखोगे यहाँ पे धन 4। दोनों पक्षों में विपरीत चिन्ह का उपयोग किए हो। अब यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों में क्या किए हो बताओ? दोनों पक्षों में 4 हम जोड़े हैं। 4 जोड़ने पर ये परस्पर विपरीत है, कट गए। तो x बराबर 9 और 4 जोड़ोगे कितना हो गया? 13। समीकरण हल हो गए। अब आ जाओगे तीसरा वाला सवाल। 8x बराबर 24। पहले जो है सवालों पे हमें विशेष ध्यान देना है, कौन से चिन्हों का उपयोग किया गया है। 8x है, इनके बीच में चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा तो गुणा है। इनमें चिन्ह दिखाई दे रहा है धन, इनमें चिन्ह दिखाई दे रहा है ऋण। यहाँ पे चिन्ह न रहे तो हम गुणा मानते हैं। गुणा का विपरीत क्या होगा? भाग होगा। हम दोनों पक्षों में भाग देंगे। कितने का भाग देंगे बच्चों, आप बताओगे? तो हम x के बगल वाले अंक देखेंगे, न कि दूसरे साइड का। x के बगल में अंक क्या है? 8। तो दोनों पक्षों में कितने का भाग देंगे? 8 का। तो लिखेंगे 8x, पहले लिख लो, भाग देना है तो बटे 8 बराबर 24 बटे 8। तो यहाँ क्या लिखोगे? दोनों पक्षों में 8 से भाग देने पर एक कट गया, 8 एकम 8, 8 एकम 8, x बराबर। अब 8 का 24 में भाग देना है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, x बराबर 3। चौथा वाला सवाल, x बटे 6 बराबर 3। तो सवाल पहले पढ़ोगे, जल्दबाजी नहीं करोगे हल करने के लिए। x बटे 6, बटे का मतलब क्या हुआ? भाग। विपरीत क्या होगा? गुणा। कौन से अंक का हम गुणा करेंगे? तो यहाँ पे देखोगे 6 का। दोनों पक्षों में कितने का गुणा करोगे? 6 का। चलो हल करते हैं। x बटे 6 गुणे 6 बराबर 3 गुणे 6। तो यहाँ कारण लिखोगे, दोनों पक्षों में 6 से गुणा करने पर। ये शब्द आपको लिखना है, क्योंकि लिखने पे ही आपको नंबर मिलेगा। प्रश्न कह रहा है कि आप लिखो आप क्या कर रहे हो। 6 एकम 6, 6 एकम 6, x बराबर 3 गुणे 6। 3 का गुणा 6 में करो, 3 6 18। तो x का मान कितना हुआ? 18। ये समीकरण जो है विशेष ध्यान दोगे बच्चों। यहाँ पे क्या रहता है, हम विपरीत चिन्ह का उपयोग करते हैं। समीकरण हल करने के लिए ज़्यादा आपको बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है।
x के बगल में जो चिन्ह है विपरीत चिन्ह का उपयोग करते हैं। धन है, दोनों पक्षों में हम ऋण किए हैं। ऋण है, दोनों पक्षों में धन किए हैं। गुणा है, दोनों पक्षों में भाग किए हैं। भाग है, दोनों पक्षों में हम गुणा किए हैं। लेकिन हम विपरीत चिन्ह का उपयोग करते समय कौन से अंक का विचार करेंगे? x अक्षर के बगल का, क्योंकि हमें x के बगल वाले अक्षर को पक्षांतर करके x का मान ज्ञात करना है। हम जब x का मान ज्ञात करते हैं तो इसी को कहते हैं समीकरण।